श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा। स्त्रियों को आलस्य और प्रमाद का त्याग करना बहुत जरूरी है। स्त्रियों के लिए कुछ विशेष बातें यह हैं कि स्त्रियों को स्वयं आलस्य रहित होकर अपने सास ससुर, पति और बड़ों का विनय पूर्वक नमस्कार, उनकी अच्छे से सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और घर के सब काम काज प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक भगवान का नाम जाप करते हुए करना चाहिए। अपने घर वालों को भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। भगवान का स्वरूप मान के, प्रत्येक में भगवान का वास है, भगवान का स्वरूप मानते हुए उनकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे इस लोक में उत्तम कीर्ति, घर में सुव्यवस्था तथा जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और मरने पर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी यदि वह प्रत्येक घर वालों में, प्रत्येक मनुष्य में ऐसा व्यवहार करेगी जैसे वो सब भगवान स्वरूप हैं। वास्तव में भगवान ही सभी में हैं। उसे बस मानना है स्त्री को। ऐसा व्यवहार करने के बाद उसे भगवान की प्राप्ति होगी। आजकल धनी घरानों की पढ़ी लिखी स्त्रियां काम काज को छोड़ देती हैं और पत्थर की मूर्ति की तरह बनी रहती हैं, अर्थात घर का काम ना करके आलस्य प्रमाद में पड़ी रहती हैं, क्योंकि उनके घर धन की अधिकता है। ऐसे में वो स्त्रियां घर का कोई काम नहीं करती। घर का काम कौन करता है? घर की नौकरानियां आ जाती हैं, क्योंकि धन देकर नौकरानियां आते हैं, नौकर आते हैं, घर का सब काम कर देते हैं। अब उन्हें घर का काम करना ही नहीं पड़ता। ऐसे में वो बहुत आलसी हो जाते हैं। घर का काम ना करने से आलसी व्यक्ति बीमार का घर होता है, अर्थात यदि शरीर में आलस्य आ गया तो बीमारी भी धीरे धीरे आएगी। इसलिए अपने घर के कार्य को स्वयं करना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति से करवाना ठीक नहीं है। लेकिन आजकल स्त्रियां काम काज को छोड़कर ऐसी निठल्ली बैठी रहती हैं और तितली की भांति मौज शौक में इधर उधर उड़ती फिरती हैं। वे शौकीन स्त्रियां एक प्रकार से निकम्मी हो जाती हैं। उनसे कामकाज छूट जाता है तथा कई प्रकार के अन्य दोष उनमें आ जाते हैं। इसलिए अकर्मण्य तथा विलासी हो जाने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। वह बीमारियों का घर हो जाती हैं। आप देखिए ना, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो हमेशा काम काज में लगा रहता है, अपने मन को सही जगह लगाता है, अपने शरीर से उत्तम प्रकार से कार्य लेता है। अब स्त्री अपने घर के ही कार्य को छोड़कर, अब घर का काम क्या है? झाड़ू पोछा लगाना। झाड़ू पोछा के लिए नौकरानी आ गई। घर का खाना बनाना, खाना बनाने के लिए नौकरानी है। कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। धुल भी जाएंगे, सूख भी जाएंगे, बस डालना है। वहीं और घर के छोटे मोटे काम हैं वो भी नहीं होते हैं। इससे यह समझना चाहिए कि जो शौकीन स्त्रियां और नाजुक मिजाज हैं वह बीमार हो ही जाती हैं। इस प्रकार उद्यमहीन होकर बैठने वाली, सैर सपाटे करने वाली स्त्रियों की इस लोक में तो निंदा होती ही है, मरने पर बहुत दुर्गति होती है। अतः सभी स्त्रियों से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे सदा अपने कर्तव्य कर्मों को मन लगा कर करें। सवेरे उसे उठने का एक नियम होना चाहिए कि इतने बजे उठ जाना चाहिए। वैसे सूर्य निकलने से पहले उठ ही जाना चाहिए। 5 बजे का समय उत्तम है। अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग में वह स्त्री चल रही है तो उसे तो 4 बजे या उससे पहले उठना चाहिए, परंतु गृहस्थ स्त्री को 5 बजे के बाद तो सोना ही नहीं चाहिए। उठकर अपने गुरु, अपने भगवान का ध्यान करते अपने घर के कार्यों में लग जाना चाहिए। भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री जो घर का कार्य करती है, घर के सभी लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसके मन में
उत्साह रहता है, वही घर की लक्ष्मी है। इस प्रकार अपनी सास और माता को जब घर की बहू बेटियां गृह कार्य में तत्पर और बड़ों की सेवा करती हुई देखेंगी, तब उनका भी गृह कार्य अथवा बड़ों की सेवा में प्रेम होगा। आप अपनी बिटिया को काम करके दिखाइए कि देखो मैं ऐसा ऐसा काम कर रही हूँ, तब वो बेटी भी सीखेगी कि मेरी माँ सवेरे उठकर झाड़ू पोछा लगाती थी, भोजन बनाती थी, हम लोग को नहलाती थी, कपड़े धुलती थी, घर की साफ सफाई करती थी, आदि आदि कार्य करती थी। तो ये कार्य जब बिटिया देखेगी तो वो भी सीखेगी धीरे धीरे। अपने बिटिया को भी आपको सिखाना चाहिए। जब वह अपने ससुराल जाएगी तो अपनी माँ का देखा देखी कार्य वो भी करेगी। जब उसे घर कार्य में सभी प्रकार से वह उसे आते हैं घर के कार्य, सीखा है उसने अपनी माँ से, तो वह अपने जब ससुराल जाएगी तो उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। घर के कार्य को देखकर, उसके कार्य को देखकर सास ससुर पति बहुत प्रसन्न होंगे। उसका बिना सिखलाए ही घर के बालक बालिकाओं पर असर पड़ता है। अतः स्त्री को खुद समझदार होना चाहिए। समझदार स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आलस्य को छोड़कर उत्तम से उत्तम कार्य करें, जिससे बिना सिखलाए ही छोटे छोटे बालक बालिकाओं पर स्वाभाविक ही असर पड़े। यदि आपके घर में नौकर नौकरानियां काम कर रहे हैं तो आपकी बिटिया क्या पराए घर में जाकर काम करेगी? अगर उसके घर ससुराल में नौकर नौकरानी नहीं होगी तो उसकी तो दुर्गति हो जाएगी ना। इसका कारण आप ही बनोगी। आपने अपने बच्चे को नहीं सिखाया, आपने अपने बच्चे को काम करने को प्रेरित नहीं किया। आखिर काम करने से कोई छोटा हो जाता है? नहीं। इस प्रकार स्वयं आचरण करते हुए उनकी शिक्षा की बातें कही जाएं तथा उनका बहुत ही अच्छा असर छोटे बालक बालिकाओं पर पड़ता है। जीवन में वो कभी दुखी नहीं होंगी काम को लेकर। स्त्रियों को पतिव्रत धर्म से युक्त होने के साथ साथ भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम करने की भी चाह और उत्साह होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति अगर नहीं कर पाया मनुष्य तो जीवन व्यर्थ है। भगवान ने यह शरीर, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बहुत कृपा से दिया है। इस कृपा को आप समझिए। आपका परम ध्येय घर के सभी कार्यों को भगवत स्वरूप मानते हुए, सभी रिश्तों को निभाते हुए भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति में आपका चाह, उत्साह, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। आप धार्मिक मामलों में अगर बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अच्छी गृहस्थी के साथ साथ अच्छी भगवत प्रेमी भी कहलाई जाओगी। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके घर वाले आपसे प्रसन्न हैं, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। आप भगवान की भी तो सेवा कर रही हो, उन्हें अपना मानकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ रही हो। गृहस्थ रहते हुए भी आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो आपको अपना ध्येय ये बनाना है कि आलस्य प्रमाद को छोड़कर घर के सभी कार्यों को भगवान का नाम जाप करते हुए, घर के सभी लोगों को भगवत स्वरूप मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवत प्राप्ति की चाह उत्साह श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर कार्य करना चाहिए। जो भी खाली समय मिलता है आप भगवान के नाम का जाप करिए, आप भगवान के कथा को सुनिए। रामचरितमानस श्रीमद् भागवत का आप स्वाध्याय कर सकती हैं, गीता का स्वाध्याय कर सकती हैं। खाली समय को व्यर्थ ना गवाइए। आप का सही आचरण परिवार को सुख शांति और समृद्धि के मार्ग में ले जाएगा। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवन, श्री वृंदावन, श्री वंजन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।